राम राम जी भाई सारिया ने मोस्ट वेलकम। आपका आज दिन है 32वां 45 दिनों की स्मार्ट वर्क क्लास में। आज आपका मॉडल पेपर का प्रश्न संख्या है 9 और उससे संबंधित देखेंगे 8 प्रश्नावली के सवाल। पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको फॉर्मूले बिल्कुल नहीं आते हैं तो पहले आपको फॉर्मूले आने चाहिए। उसके लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बना रखा है 7-8 मिनट का, वो जाकर देख लो एक बार। आप फॉर्मूले समझ में आ गए तो सवाल बहुत ईजी लगेंगे। चलो आओ शुरुआत करते हैं सवाल की। मॉडल पेपर है, पहले उसका प्रश्न हल करेंगे, उसके बाद देखेंगे किस प्रकार के नए नए सवाल आते हैं। चलो प्रश्न है त्रिभुज एबीसी में। क्या है? त्रिभुज एबीसी में एबी तो है 24 सेंटीमीटर और बीसी है 7 सेंटीमीटर। आपको कोण बी दे रखा है 90 डिग्री। साइन ए और साइन सी का मान ज्ञात करना है। चलो देखो क्या करना है। आपको दे रखा है त्रिभुज एबीसी। क्या दे रखा है? त्रिभुज ए बी और सी। ये त्रिभुज एबीसी दे रखा है जिसमें कोण बी जो है 90 डिग्री। कोण बी जो है वो कितना है? 90 डिग्री। आप चाहो तो ए यहां लिखो, आप चाहो तो ए यहां लिखो। ठीक है, ए यहां लिखा तो सी यहां लिख दो। अब देखो ए भी दे रखा है 24 सेंटीमीटर। ए भी दे रखा आपको 24 सेंटीमीटर, ये लिख दिया 24 सेंटीमीटर। बीसी आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो ये बीसी लिख दिया 7 सेंटीमीटर। चलो तो त्रिभुज एबीसी में लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में लगाएंगे क्योंकि आपको कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या ज्ञात करना पड़ेगा? कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से आपका कर्ण है एसी। कर्ण क्या है? तो एसी। तो एसी स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आपका आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इस वजह से कर्ण बराबर हो जाएगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलो एसी स्क्वायर का एसी स्क्वायर, ए बी आपको दे दी है 24, बीसी आपके पास है 7। चलो एसी स्क्वायर का एसी स्क्वायर, 24 को 24 से गुणा करो फटाफट जल्दी से। चलो 24 का स्क्वायर आ जाएगा 576 और 7 तुम्हें पता ही है, सबको पता है 49 होते हैं। एसी स्क्वायर का एसी स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ोगे तो 625 आएगा। और यहाँ से जैसे स्क्वायर हटेगा यहाँ लगेगा वर्गमूल। क्या लगेगा? वर्गमूल लगेगा। और इसका मान होता है 25 सेंटीमीटर। एसी आपके पास में आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। अब आपको पूछा क्या है? आपको पूछा है साइन ए। पहली चीज पूछी है साइन ए का मान, दूसरा पूछा है साइन सी का मान। और सबको पता है कि साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। चलो यहां लिख देता हूं लंब बटा कर्ण, यहां लिख देता हूं लंब बटा कर्ण। चलो ध्यान देना अच्छी तरीके से। लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। कर्ण तो फिक्स रहेगा। कर्ण कितना है आपका? 25। कर्ण कितना है यहाँ पर? 25। दोनों जगह कर्ण तो क्या है? 25 है। लेकिन आधा लंब आपस में चेंज होंगे। कैसे चेंज होंगे वो देखो। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। चलो अगर आपका कोण ए है, कोण कौन सा है? ए, तो सामने वाली भुजा लंब होगी। साइन ए में लंब कौन सा होगा? 7, तो यहाँ आ जाएगा 7। सी में जब आपको कोण सी के, साइन सी के, तो इसके सामने वाली भुजा होगी लंब, तो लंब यहाँ कितना होगा? 24, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 24। तो साइन सी का मान आया 24 बटा 25 और साइन ए का मान आया 7 बटा 25। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलो अगला सवाल है आपके पास में, यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 हो, जहां ए और बी दो न्यून कोण हो, तो इन व बी का मान ज्ञात करना। देखो सारणी आनी चाहिए, आप सवाल आराम से कर सकते हो। आपको क्या आनी चाहिए? सारणी। अगर सारणी आती तो सवाल बहुत आसान है। आपको क्या दे रखा है? पहले हल दे रखा है आपको यहाँ पर साइन ए माइनस बी। क्या दे रखा है? साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और कोस ए प्लस बी बराबर है 1/2। ये आपको दे रखे हैं। चलो आपको देखना है साइन की लाइन में, साइन का देखना है। साइन की लाइन में 1/2 किसका मान होता है? आप देखोगे कि 1/2 जो होता है साइन की लाइन में वो होता है साइन 30 का मान। किसका मान होता है? साइन 30 का मान होता है। इसी तरह आप अगर कॉस में देखोगे 1/2 होता है कोस 60 का मान। किसका मान होता है? कोस 60 का मान होता है। चलो लगा देते हैं। अब ये साइन इस साइन से कट जाएगा तो आपके पास a माइनस बी बराबर आएगा 30 डिग्री। ये बना दो आप समीकरण 1। इसी तरह कोस से कोस कटेगा तो a प्लस बी बराबर आ जाएगा आपके पास 60 डिग्री। ये बन जाएगा आपका समीकरण 2। चलो कुछ नहीं, आपको विलोपन विधि तो आती है, नहीं आती है तो वीडियो देख लेनी है आपने रेगुलर।
चलो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, चलो एक a माइनस बी बराबर 30 और दूसरा है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। चलो अब आपको पता है माइनस बी प्लस बी कट गया, a और a हो गया आपका 2a और 60 और 30 हो गए 90। इंटू की संख्या आपके जाएगी बट्टे में, तो 90 बट्टा 2 यानी a का मान आ जाएगा 45। a का मान कितना आया है आपके पास में 45, कैपिटल ए है, कैपिटल ए लिख देते हैं। चलो a का मान कितना आया है 45 आया है। चलो a का मान रख देते हैं समीकरण 2 में। a का मान किस में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ आप लाइन लिख देना, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो a का मान कितना है 45। चलो 45 यहाँ लिख दिए, प्लस b का b बराबर कितना है 60 और प्लस के 45 उधर जाएंगे तो माइनस के 45, 60 माइनस 45, आपका आंसर आ जाएगा b बराबर 15 डिग्री। b बराबर कितना आ जाएगा 15 डिग्री। a व b के मान ज्ञात करने थे, a का मान 45 आया है, b का मान 15 आया है। चलो चलो सवाल आपके पास में, यदि कोण a और b न्यून कोण हो, जहां cos a बराबर cos b है, तो दर्शाइए कि कोण a बराबर b है। कुछ नहीं करना है, जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा करो। प्रश्न कह रहा है a व b न्यून कोण है, कोई बात नहीं, न्यून कोण बना लो। समकोण त्रिभुज बनाया, चलो ये तो आपका समकोण बनेगा, तो न्यून कोण कौन से बनेंगे, ये बनेंगे। a यहाँ लिखो तो b यहाँ लिख दो, और a यहाँ लिखो तो b यहाँ लिख दो, यहाँ आप लिख दो भले c, ये आपका 90 डिग्री। चूंकि आपको दे रखा है cos a बराबर cos b, क्या दे रखा है cos a बराबर cos b, जैसा प्रश्न में लिखा हुआ वैसा लिख दो। अब cos बराबर आपको पता है आधार बट्टा होता है कर्ण, क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। चलो ये तो आपने लिख दिया। अब आपको पता है दोनों में कर्ण जो होगा वो क्या होगा ए बी होगा, इसमें कर्ण क्या होगा ए बी, इसमें भी कर्ण क्या होगा ए बी होगा। चलो अब इसके हिसाब से आधार लंब चेंज हो जाएंगे। अब जैसे पूछा है ए, तो ए के लिए आपको पता है लंब कौन सी होगी, ये पूछा आधार कौन सी होगी ए सी, तो यहाँ पर कोस ए के लिए आधार क्या होगा, ए के लिए आधार होगा ए सी, ए के लिए आधार क्या होगा ए सी। इसी प्रकार बी के लिए, बी के लिए सामने वाले पूछा लंब, तो आधार क्या होगा यहाँ पर बी सी होगा, क्या होगा बीसी। चलो ए बी से ए बी आपका कट जाएगा, आपका आएगा ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर क्या आ जाएगा बी सी। लेकिन आपको लाना क्या है कोण ए बराबर कोण बी। देखो प्रश्न अब क्या है आंसर, ए सी जो है वो बी सी के बराबर है, ए सी के बराबर कौन है बी सी। और हम जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उसके समूह कोण भी क्या होते हैं बराबर। हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो, दो भुजाएं बराबर हो तो उसके समूह कोण भी क्या होते हैं, तो उसके समूह कोण भी बराबर होते हैं, भी बराबर होते हैं। अब देखो ये दो भुजाएं बराबर है तो इसके समूह कौन 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 सा है ए और बी, तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा कोण बी। ये आपका क्या है आंसर, हेंस प्रूफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखो अगला सवाल है आपके पास में, एक समकोण त्रिभुज एबीसी जिसका कोण भी समकोण है। जैसा प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ। प्रश्न आपके पास में कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें आपके पास में जो बी है वो क्या है समकोण है। तो चलो ये बी हो गया समकोण, ए यहाँ हो गया और सी यहाँ हो गया। चलो और tan a बराबर दे रखा है आपके पास में, क्या दे रखा है tan a बराबर दे रखा है 1, और tan बराबर होता है, चलो 1 के बट्टे में 1 लगा सकते हैं। tan बराबर होता है आपका लंब बटा आधार, क्या होता है लंब बटा आधार। चलो ये लंब बट्टा ये आधार, यानी लंब कितना है 1, आधार कितना है 1, ठीक है। चलो tan a के लिए लंब ये होगा, आधार ये होगा, ए के लिए लंब ये और आधार ये, ठीक है। तो लंब कितना है 1, आधार क्या है 1। आपको ज्ञात करना पड़ेगा कर्ण, क्या ज्ञात करना पड़ेगा कर्ण। तो त्रिभुज एबीसी में लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, क्या लगाएंगे त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। चलो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, आपको ज्ञात करना है यहाँ पर कर्ण। तो कर्ण आपका AC है तो AC स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा इन दोनों के वर्गों का योग, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर या BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। चलो AC स्क्वायर का AC स्क्वायर,
ए बी है 1, बी सी है 1, ए सी स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 और 1 हो गए 2, और यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहां लग जाएगा आपका रूट, यानी ए सी कितना आया है √2, ए सी कितना आया है √2। अब आपको कह रहा है सत्यापित कीजिए कि 2 साइन ए कॉस ए बराबर आपका आने वाला 1। चलो लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्या लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, 2 का 2 साइन ए के लिए, साइन ए का मान देखो, साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण, क्या होता है लंब बटा कर्ण। चलो कोस का मान होता है आधार बटा कर्ण, क्या होता है आधार बटा कर्ण। चलो फॉर्मूला लगा देते हैं 2 का 2। अब दोनों के लिए कौन क्या है, तो ए के लिए देखोगे तो ए के लिए लंब जो है वो कितना है 1 है, ए के लिए लंब कितना है 1 और कर्ण कितना है √2 इंटू आधार, ए के लिए आधार कितना है 1 और कर्ण कितना है √2, तो 1 बटा √2। चलो 2 को 1 से गुणा किया 2, 2 को 1 से गुणा किया 2, और √2 को √2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 2 आएगा, और 2 में 2 का भाग दोगे, 2 में 2 का क्या दोगे आप भाग, तो आपके पास में आ जाएगा 1 और 1 लाना था, तो आपका आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपका राइट हैंड साइड। आंसर आ गया आपके पास में। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलो सवाल समझ में आ रहे हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, फिर करते हैं अगला सवाल। अब ट्राई करो एक बार इसको, फिर करते हैं। चलो त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, चलो त्रिभुज बना देते PQR जिसमें आपको कोण Q जो है, ये Q जो है वो दे रखा है समकोण। चलो PQ और ये R हो गया। यदि PQ बराबर है 3 सेंटीमीटर और PR बराबर है आपका PQ, चलो PQ बराबर 3 सेंटीमीटर और PR बराबर है 6 सेंटीमीटर, तो आपको ज्ञात करना है, देखो क्या ज्ञात करना है QPR, ये रहा QPR, यानी ये वाला कोण ज्ञात करना है। चलो ये P हो जाएगा, और कौन ज्ञात करना PRQ, कौन सा ज्ञात करना PRQ, चलो ये वाला कोण, यानी ये दोनों कोण ज्ञात करने। चलो अगर इस कोण के लिए मैं निकालूं, इस कोण के लिए ये भुजा हो जाएगी लंब, ये तो कर्ण फिक्स है। इस भुजा के लिए निकालूं तो इस भुजा के लिए हो जाएगा आधार, क्या हो जाएगा आधार। चलो आधार बट्टा, अगर मैं कहूँ ये आधार बट्टा हो गया कर्ण, आधार बट्टा कर्ण किसमें आता है आपका cos थीटा में। चूंकि अगर मैं cos p का मान निकालूं, किसका मान निकालूं cos p का मान, क्योंकि ये आधार है और ये कर्ण है, तो cos p बराबर होगा PQ बट्टा PR, क्या होगा PQ बट्टा PR। चलो PQ बट्टा PR ये दे रखे है तो ये लगा दिए, cos p का cos p, चलो कितना दे रखा है ये 3 और ये दे रखा है 6, काटोगे तो कितना आएगा 1/2, तो चलो 1/2 लिख दो। cos p का cos p 1/2 होता है cos 60 का मान, किसका मान होता है cos 60 का मान होता है, और cos से cos कट जाएगा तो कोण ये कोण P जो है वो आपका आ जाएगा 60 डिग्री, और P कहाँ है बीच में, P कहाँ है ये रहा, यानी कोण QPR, चूंकि कोण QPR जो है वो कितना आ जाएगा 60 डिग्री, कितना आ जाएगा 60 डिग्री। चलो अब आपको पता है कि ये 90 डिग्री है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 90 होगा, चूंकि कोण QPR प्लस PRQ कितना होगा, दोनों कोणों का योग कितना होगा 90 होगा, क्योंकि ये 90 है तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 90। चलो QPR का मान लगा देते हैं, कितना है 60, 60 का 60 प्लस PRQ बराबर आपका है 90, प्लस की संख्या उधर जाएगी तो माइनस की, तो PRQ आपका आ जाएगा 90 माइनस 60, तो कोण PRQ आ जाएगा आपके पास में 30 डिग्री, कितना आ जाएगा 30 डिग्री। चलो ये दोनों कोण आ गए। वीडियो अच्छा लगा हो, सवाल समझ आए हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब तो करके रखा होगा, जल्दी से सबके साथ शेयर कर दो। धन्यवाद।